जी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें प्रोवाइड नहीं है। अब ये टेबल है, टेबल में हमें परचेज कॉस्ट भी है, सेल प्राइस भी है, कॉस्ट भी है, प्राइस भी है। मैं ये अज्यूम करने लगी हूँ कि मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है और पिवट टेबल मुझे ये प्रॉफिट की वैल्यू निकाल के दे। तो सबसे पहले तो हम पिवट टेबल बनाएंगे। हम कंट्रोल ए कर लेते हैं, इंसर्ट में जाकर पिवट टेबल करते हैं, न्यू वर्कशीट पे पिवट टेबल बना लेते हैं और प्रोडक्ट नेम ले आते हैं और हमने क्या लेकर आना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा निकलता है, अगर आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला आता हो, कि आपकी जो सेल प्राइस होती है, जो आपने फर्ज करो ये रिमोट है, आपने ये 100 रुपए का बेचा है और 20 रुपए में खरीदा था, तो आपकी परचेज कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज और आपकी सेल प्राइस क्या है, 100। तो आप सेल प्राइस में से उसे कॉस्ट प्राइस को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 100 माइनस 20 80 आ गया। तो 80 आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब ये तो एक बहुत छोटी सी वैल्यू थी, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। मैंने ये अज्यूम किया है कि ये जो टेबल है इसमें मेरे पास प्रॉफिट नहीं है। तो प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं, उसके बाद परचेज कॉस्ट ले लेते हैं और सेल प्राइस ले लेते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के अलावा और भी कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। मुझे प्रॉफिट चाहिए, मैं जाऊंगी पिवट टेबल एनालिसिस में। पिवट टेबल एनालिसिस में कल हमने एक पॉइंट नहीं पढ़ा जो कि मैंने कहा था आज पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशन में जाकर हम फील्ड आइटम एंड सेट पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके यहाँ पे आता है कैलकुलेशन फील्ड। दोबारा बता रही हूँ, इसको सिलेक्ट करके हम जाएंगे पिवट टेबल एनालिसिस पे। एनालिसिस पे जाकर हम जाएंगे फील्ड आइटम्स एंड सेट्स पे। सेट्स पे जाकर हम जाएंगे कैलकुलेशन फील्ड। मैं जैसे ही कैलकुलेशन फील्ड पे जाती हूँ तो मेरे पास एक साइट ओपन हो रही है। मैंने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो मैं अपनी फील्ड को यहाँ नाम दूंगी प्रॉफिट, या चले मैं इसको नाम दे दूंगी प्रॉफिट न्यू का, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉफिट मेरे पास मौजूद है टेबल में। ये तो मैंने खुद अज्यूम किया है ना कि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट है मेरे पास। तो जो मुझे न्यू चाहिए मैं उसका नाम लिख देती हूँ प्रॉफिट न्यू। अब प्रॉफिट न्यू के लिए मुझे दो वैल्यूज चाहिए, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने का तरीका हमने क्या पढ़ा हुआ है, या तो हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, रेफरेंस देते हैं ना सेल का, माइनस करना है तो सेल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, परचेज कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपस में माइनस का साइन डालेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट आपको फील्ड शो हो रही है। यहाँ से हमने ढूंढना है सेल प्राइस को। किसको ढूंढना है, तो ये हमें सेल प्राइस नजर आ रहा है। इसको सिलेक्ट करके आपने कर देना है इंसर्ट फील्ड। क्या कर देना है, इंसर्ट फील्ड। तो यहाँ ऊपर ये देखें, ये इंसर्ट हो गया माइनस। अब हमने करना है परचेज कॉस्ट, ऊपर ही है बिल्कुल, सिलेक्ट करें, माइनस का निशान मैंने डाला हुआ है, इंसर्ट फील्ड कर दें। तो सेल प्राइस माइनस परचेज कॉस्ट, क्लियर। और मैं ओके कर दूंगी। मैं जैसे ही ओके करूंगी तो ये देखें यहाँ पर मेरा सम ऑफ प्रॉफिट न्यू के नाम से कॉलम आ गया है, प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, कोई इशू। तो इस तरह आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और सिनेरियो लेकर आते हैं। हमने टेस्ट में मैंने आप लोगों को एक चीज दी थी, टोटल सेल फाइंड करने का तरीका। मेजॉरिटी ने वो फॉर्मूला गलत लगाया। क्वांटिटी दी गई थी, यूनिट प्राइस भी दिया गया। मैंने कल 1000 मरतबा बोला कि उन दोनों को आपस में क्या करना था, मल्टीप्लाई करना है। तुम लोगों ने उसको सम किया हुआ। टोटल सेल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी मतलब मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस। फॉर एग्जांपल ये एक रिमोट है और ये एक स्टोर से 20 इसकी क्वांटिटी है। कितनी तादाद है इसकी, और ये एक रिमोट कितने का है, 100 रुपए का। तो मुझे इसकी सेल फाइंड करनी है। 20 के 20 रिमोट जो है वो सेल हो गए हैं। तो 20 को मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 100 से। तो मेरे पास यूनिट प्राइस जो है वो 100 है
और क्वांटिटी क्या है 20 है। अब इधर क्या हो रहा है, इधर मेरे पास सेल प्राइस भी है। मैं ये प्रॉफिट वाले को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देती हूँ। ये देखें अब ये देखें, ये एक प्रॉफिट है, यहाँ नजर आ रहा है फील्ड में, और ये क्या है, तो प्रॉफिट न्यू अब खुद ब खुद ही आपकी फील्ड्स में ऐड हो गया है। इसको आप डिलीट तब करेंगे जब ये आपके टेबल में से डिलीट होगा। अनसेलेक्ट करें इसे और क्वांटिटी को हम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, सेल प्राइस और क्वांटिटी। मैंने फाइंड करनी है यूनिट प्राइस। क्या फाइंड करनी है? तो अब हमने यूनिट प्राइस फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे पिवट टेबल एनालिसिस में जा रहे हैं, और पिवट टेबल एनालिसिस में जाकर हम जाएंगे फील्ड आइटम्स एंड सेट। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेशन फील्ड। क्या आ रहा है? कैलकुलेशन फील्ड में जाएंगे और अब हमने फाइंड क्या करना है? यूनिट प्राइस। आप लोगों ने इसका रट्टा नहीं मारना कि मिस ने यूनिट प्राइस फाइंड करके दिया है तो हम भी यूनिट प्राइस ही फाइंड करेंगे। मैंने जस्ट आपको एक मेथड बता दिया है कि आपके पास फॉर्मूला आपको नहीं आता, मल्टीप्लाई का नहीं आता, डिवाइड का नहीं आता, माइनस का नहीं आता, सम करना नहीं आता, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप कैलकुलेशन फील्ड में जाकर अपनी फील्ड्स के साथ फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, नॉर्मल वाला की चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया यूनिट प्राइस, और हमारे पास दो वैल्यूज है, सेल प्राइस और क्वांटिटी। तो मैं यहाँ से पहले सेल प्राइस को सर्च कर लूंगी, इंसर्ट फील्ड करूंगी और डिवाइड का साइन लगाकर मैं क्वांटिटी को सर्च करूंगी, ये ऊपर है, और इंसर्ट फील्ड करूंगी, ओके करूंगी, तो मेरे पास क्या आ गया? यूनिट प्राइस आ गई है कि कार एसेसरीज जो है उसकी यूनिट प्राइस ये है, चेयर की यूनिट, मतलब कि एक कार की एसेसरी जो है वो इतने की है, एक चेयर जो है वो इतने की है, एक एयरबड जो है वो इतने का है, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? तो हमें कहीं भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है।